नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम स्किन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जो ये डायग्राम है ये स्किन का डायग्राम है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्किन। क्योंकि हम सेंस ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने आईज पढ़ लिया है, साथ में ईयर भी पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्किन। जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी और बड़ा अंग होता है, शरीर का सबसे बाहरी बड़ा अंग जो है शरीर का, वो है स्किन। कौन सा है? स्किन। सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारे शरीर का बाहरी? स्किन। सेकंड इज, स्किन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर किसी का अध्ययन होता है। जैसे हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह जब हम स्किन, अब बायोलॉजी के अंतर्गत ही ये सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर कोई स्किन का डॉक्टर होगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। अब स्किन का जो डॉक्टर होगा, उस डॉक्टर को जो अध्ययन करेगा वो स्किन का, तो स्किन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? अध्ययन करने को डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। स्पेलिंग है डर्मेटोलॉजी। स्किन के अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। गुड। जब स्किन के अध्ययन करने वाले जो होते हैं, हम उस सब्जेक्ट को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो जो स्किन का अध्ययन करता है, ये तो सब्जेक्ट हो गया डर्मेटोलॉजी। स्किन का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। जबकि जो स्किन का अध्ययन करता है और जो उसका विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। IST जुड़ जाता है। लॉजी ज्यादातर जो स्टडी होती है, डर्मो का मतलब होता है स्किन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्किन का अध्ययन करना, डर्मेटोलॉजी। इसके विपरीत जो डॉक्टर होते हैं स्किन के, उनको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। इनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, अब ये बताइए, जो स्किन होती है हमारी, ये क्या काम करती है? ये आप सभी को पता है। स्किन है हमारी, वो फील करने का काम करती है, महसूस करने का। बाहर का तापमान, अंदर का तापमान जो है वो नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ में जो बाहर इन्वायरमेंट चल रहा है उसकी हमें क्या देती है? हमारी ब्रेन को सूचना देती है। बाहर अगर ठंड चल रही है तो हम ठंड के कपड़े पहनते हैं इस तरह से, और अगर गर्मी चल रही है तो कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये सब काम किसका होता है? स्किन का। और ये स्किन क्या करती है? महसूस करके हमारे जो नर्व्स होते हैं ब्रेन में, ये उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। अब जो स्किन है हमारे, ये लगभग 7 लेयरों से मिलकर बनी है। कितनी लेयरों से मिलकर बनी है? 7। स्किन हमारी 7 लेयरों से मिलकर बनी है। लेकिन मुख्य जो है, इसमें हमें 2 ही पढ़ने हैं। मुख्य जो है, जिनमें आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो 2 ही इंपोर्टेंट हैं। वो 2 हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? ठीक। एक है हमारा एपिडर्मिस। कौन सा है? यहां लिख देती हूं मैं। एक है हमारा एपिडर्मिस। अभी हम डायग्राम में भी समझेंगे, पहले बोर्ड पे यहाँ पे लिख लेते हैं। एक है हमारा एपिडर्मिस, सेकंड है हमारा डर्मिस, एंड थर्ड है हमारा हाइपोडर्मिस। पर वो उसे रहने देते हैं थर्ड। चलो मैं लिख देती हूँ हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये 3 भागों में हमारी स्किन को हमने बांट दिया गया है। किसमें? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है, अधिचर्म, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अधिचर्म। और डर्मिस को क्या बोलते हैं? चर्म। तो एपिडर्मिस जो होती है, जो हमें बाहर त्वचा दिख रही है, ये जो वाली बाहर वाली त्वचा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये क्या क्या मदद करती है? एपिडर्मिस जो है हमें सर्दी और गर्मी का क्या करती है? आभास कराती है, फील कराती है। और क्या कराती है साथ में हमारे एपिडर्मिस के अंतर्गत ही, साथ में आपने देखा होगा एपिडर्मिस से ब्लड नहीं होता। एपिडर्मिस में क्या नहीं होता? ब्लड। क्या आपने देखा है बाहर ब्लड? नहीं, वो अंतर होता है। तो एपिडर्मिस में ना तो ब्लड होता है, क्या नहीं होता? ना तो ब्लड होता है। साथ में इसमें मेलानिन पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? मेलानिन।
क्या पाया जाता है इसमें? मेलानिन। अब ये मेलानिन क्या है? मेलानिन हमारे शरीर में एक तरह का पदार्थ है जो यूवी किरणें, सूर्य से कौन सी किरणें आती हैं? सूर्य में अल्ट्रावायलेट किरणें भी आती हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है? हमारी स्किन के लिए हानिकारक होती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे स्किन पर पड़ती हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? उससे हमारे स्किन कैंसर होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जो ये मेलानिन है ये क्या करता है? ये इस स्किन कैंसर को होने से बचाता है हमारे शरीर में। जो जिस व्यक्ति में मेलानिन अधिक होता है वो कैसे रंग के होते हैं? काले। काला रंग जो होता है मुख्यतः वो मेलानिन के कारण ही होता है। और यही मेलानिन किस में पाया जाता है? बालों में। बालों का काला रंग जो है वो भी किसके थ्रू होता है? मेलानिन के थ्रू होता है। और ये हमें किससे बचाता है? यूवी किरणों से बचाता है। जिन वाक्यों में आपने देखा होगा नीचे केरल वगैरह के साइड में कर्क रेखा से नीचे जाती है तो वहां सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है, तो वहां लोग बाग ज्यादा काले हैं, जिससे कि जो सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़े तो क्या है, तो उनकी रक्षा हो जाए अल्ट्रावायलेट किरणों से। जबकि दक्षिण की तरफ आपने देखा होगा दक्षिण के लोग विदेशों में क्या होते हैं? थोड़े गोरे ज्यादा होते हैं। उनका रंग कैसा होता है? व्हाइट व्हाइट सा होता है। तो उसका कारण यह है कि वहां सूर्य क्या है? कम निकलता है। तो उन्हें सूर्य जब कम निकलता है तो वहां पे अल्ट्रावायलेट किरणें भी क्या है? कम पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनमें मेलानिन कम पाया जाता है। तो यही कारण है कि मेलानिन क्या रक्षा करता है? मेलानिन किससे रक्षा करता है? मेलानिन स्किन कैंसर को होने से रोकता है। इसके विपरीत अब हम देखने वाले हैं डर्मिस। डर्मिस क्या काम करता है? डर्मिस हमारा अधिचर्म के नीचे पाया जाता है। पहले क्या पाया जाता है? अधिचर्म। उसके बाद क्या पाया जाता है? डर्मिस। अब ये जो डर्मिस है ये क्या काम करता है? डर्मिस के अंतर्गत ही हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं। स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियां, जिसमें से पसीना निकलता है। यहां हम लिख लेते हैं डर्मिस के अंतर्गत कौन सी ग्लैंड होती है? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को हिंदी में बोलेंगे श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि किसमें होती है? हमारी डर्मिस में होती हैं। साथ ही साथ जो बाल पाए जाते हैं, बालों की जो जड़ होती है वो किसमें पाई जाती है? बाल जो हमारे उगते हैं वो डर्मिस में ही होते हैं, साथ में हेयर बाल। और क्या पाया जाता है? सीबम नाम की ग्रंथि। सीबम आई थिंक इस डायग्राम में, हाँ, सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जिसमें से क्या निकलता है? सीबम। वो भी किसमें पाई जाती है? इसी में पाई जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं सीबम। सीबम ग्रंथि। सीबम ग्रंथि भी किसमें पाई जाती है? डर्मिस में पाई जाती है। अब इसके बाद है हमारा हाइपोडर्मिस। हाँ, डर्मिस में एक और चीज पाई जाती है, वो है ब्लड वेसल्स। जो हमारा खून, हमारा ब्लड खुला रक्त परिसंचरण में तो बहता नहीं है कि हमारे अंग किसमें डूबे हुए हो? रक्त में। नहीं, हमारा जो ब्लड है वो पतली पतली वेसल्स यानी नसों में, नसों के थ्रू जाता है। तो ब्लड जो वेसल्स होती है वो किसके अंतर्गत होती है? डर्मिस के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? साथ में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। तो एपिडर्मिस में हमारा ब्लड नहीं पाया जाता। आपने क्या देखा है? ब्लड नहीं। साथ में इसमें मेलानिन पाया जाता है। और ये यूवी किरणें कैसे होती हैं? यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है मेलानिन। उसके बाद डर्मिस में देखा, डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां, और ये होती है, इनसे पसीने का स्त्रावत होता है, स्त्रावण होता है। दूसरी बात, जो हमारे बाल होते हैं वो भी इसी ग्रंथि इसी भाग में पाए जाते हैं, डर्मिस में। सेकंड है सीबम ग्रंथि। सीबम ग्रंथि यानी आपने नाक, अपने नोज के पास देखा होगा, नोज के पास बहुत ज्यादा चिपचिपा सा पदार्थ यानी तेल प्रकार का हो जाता है। तो ये सीबम ग्रंथि क्या करती है? उस तेल की सहायता से हमारे जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बाहर के, उनसे रक्षा करती है हमारी स्किन की। तो ये सीबम ग्रंथि काम करती है। और ब्लड वेसल्स भी किसके अंतर्गत पाई जाती है? ब्लड वेसल्स भी हमारी डर्मिस के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब हमारा बचता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होता है? हाइपोडर्मिस जो ये वाला भाग है, सबस्टेनियस टिश्यू, इसमें सबस्टेनियस फैट पाया जाता है। जो हमारा फैट होता है, सबस्टेनियस फैट, वो किस में पाया जाता है? हाइपोडर्मिस में। सबस्टेनियस फैट भी इसमें ही पाया जाता है। साथ ही साथ में और इसमें क्या पाया जाता है? सबस्टेनियस फैट के साथ साथ इसमें स्किन मसल्स भी इसी में पाई जाती हैं, और बोन भी। मसल्स
स्किन मसल्स और साथ में बोन जो होती हैं वो भी कहाँ पाई जाती हैं, इसी के पास, इसी में पाई जाती हैं, हाइपोडर्मिस में। अब हम एक बार इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये हमारा स्किन का डायग्राम है, ये आंतरिक भाग है। ये आपको ऐसा बॉक्स सा लग रहा है लेकिन ये बॉक्स नहीं है, ये वाले हैं हमारे हेयर। ये क्या है, हमारे हेयर, ये है हमारे हेयर। और ये हमारी ऊपरी स्किन जो आपको यहाँ दिख रही है, ये क्या है, स्किन। ये हमारी स्किन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो यहां से लेकर यहां तक जो भाग है ये हमारा एपिडर्मिस है। ये हमसे क्या रक्षा, किसकी रक्षा करता है, इसमें ना तो ब्लड पाया जाता है और साथ में इसमें मेलानिन पाया जाता है जो यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो हमारा एपिडर्मिस है ये इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल मतलब अपारगम्य होता है, यानी इसमें से ना तो कोई अंदर से बाहर से अपारगम्य होता है, इसका मतलब जो बाहर से कोई भी वायु या पानी अंदर नहीं जा सकता। कौन, हमारा एपिडर्मिस। अब जो हमारा एपिडर्मिस यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डर्मिस। इसको हम क्या बोलते हैं, डर्मिस। अब डर्मिस में हमने बताया इसमें स्वेट ग्लैंड भी पाई जाती है, पसीने की ग्रंथि, जिसके थ्रू क्या निकलता है, पसीना। और बाल जो है वो इसी किस में पाए जाते हैं, इसी भाग में पाए जाते हैं, डर्मिस में। साथ में सीबम ग्रंथि जिसमें से ऑयली पदार्थ निकलता है, बोलते हैं ऑयली स्किन है। वो जो ऑयली स्किन होती है किसी के यहाँ पर ऑयल ऑयल हो जाता है, तो वो ऑयल किसके थ्रू होता है, सीबम ग्रंथि। और ये सीबम ग्रंथि क्यों जरूरी है, जो भी बाहर से बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे त्वचा में अंदर ना जाए, हानिकारक ना पहुंचाए, हमें हानि ना पहुंचाए, इसके लिए ये सीबम ग्रंथि एक प्रकार का ऑयल सा रिलीज करती है। सेकेंड इज ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। तो हम देखते हैं, ये है हमारे हेयर फॉलिकल, ये हमारे किसकी जड़ है, हेयर की। जो हेयर है हमारे किस में पाए जाते हैं, डर्मिस में। सेकेंड इज सिबेशियस ग्लैंड, जो हमने यहाँ देखी, ये क्या है, हमारी सिबेशियस ग्लैंड, में से क्या निकलता है, सीबम, एक प्रकार का पदार्थ निकलता है। हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स, जिसमें से रक्तवाहिका जिसमें से हमारा रक्त बहता है। साथ ही साथ आई थिंक स्वेट ग्लैंड हो गई हमारी, स्वेट ग्लैंड, हाँ ये रही स्वेट ग्लैंड, ये किसके अंतर्गत है, ये सभी स्वेट ग्लैंड जो है ये डर्मिस के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में साइनेटियस टिश्यू यहाँ पर दे रखे हैं, बाकी मैंने ज्यादा भाग बनाया नहीं है, मैंने केवल यहाँ पर लिखकर आपको बता दिया है किसके अंतर्गत क्या पाया जाता है। स्किन मसल्स भी पाई जाती हैं, बोन भी। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा जो मैंने आज ये टॉपिक समझाया है। अब हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चमड़े का उद्योग होते हैं, चमड़े के उद्योग में स्किन का कौन सा भाग काम आता है, तो आप बोलेंगे एपिडर्मिस, है ना, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि एपिडर्मिस चमड़े के उद्योग में, चमड़े में नहीं काम आता। कौन सा भाग काम आता है, भाग आता है डर्मिस। चमड़े के उद्योग में कौन सा भाग काम आता है, डर्मिस। चमड़े के उद्योग में कौन सा भाग काम आता है, डर्मिस। डर्मिस के साथ साथ अब इसमें आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, तो मुझे लगता है एक बार मैं इसे दोबारा से रिवाइज कर दूं और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्किन देखा, स्किन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। और जो इसका अध्ययन करता है, जो उसके डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर हमने देखा ये 7 लेयरों से बनी है, 2 लेयर तो हमारी किसमें, एपिडर्मिस में ही है, 2 लेयर तो, बाकी शेष लेयर डर्मिस में और इसी तरह थर्ड हाइपोडर्मिस में होती हैं। फिर हमने देखा कि हमने इसे 3 भागों में, 7 लेयर होती है इसमें, और हमने 3 भागों में बांटा, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में हमने देखा ना तो इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है, मेलानिन जो यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। डर्मिस जो था, डर्मिस में स्वेट ग्लैंड के साथ साथ और क्या पाई जा रही थी, बाल, सीबम ग्रंथियां, सिबेशियस ग्लैंड और ब्लड वेसल्स किस में पाई जा रही थी, हमारे डर्मिस में पाई जा रही थी। फिर हमने देखा जो हमारा हाइपोडर्मिस में, उसमें सब्सटेनियस फैट पाया जाता है। फैट, सब्सटेनियस टिश्यू यानी फैट जो हमारा जमा होता है वो कहाँ होता है,
हाइपोडर्मिस में जाकर होता है। जो मोटापा और पतलेपन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, हाइपोडर्मिस से होते हैं। फिर हमने देखा स्किन मसल्स भी इसमें पाई जाती है, साथ में साथ बोन भी इसी वाले भाग में पाई जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये स्किन चैप्टर क्लियर हुआ हो, लेसन क्लियर हुआ हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज ले सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।